हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारे त्यौहार। ठीक है। तो काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं। साल में लगभग बहुत से त्यौहार आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट त्यौहार होते हैं और हम लोग मनाते हैं हंसी खुशी से। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ त्यौहार के बारे में ही सीखेंगे कि कौन सा त्यौहार कितने दिन में आता है, मतलब कब कब मनाया जाता है, कैसे कैसे मनाया जाता है। तो हर एक चीज़ में सीखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे त्यौहार जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे त्यौहार आपको दिखाई दे रहे हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, गुरुपूर्व, ईद, पोगल, ओणम आदि। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। पांचवा चैप्टर है। तो खास वजह में चैप्टर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, कौन सा क्या चैप्टर है क्या नहीं है। यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट ये देखना है कि हमारे त्यौहार क्या है। ठीक है। ये मायने रखता है। तो चलिए हमारे इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ये क्या है, इसको हटना, हट जा यार। ये क्या, देखिए क्या उड़ रहा है गाइस। इधर हो गया, सिट। तो चलिए इसको हट गया ये। बट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। हमारा जो भारत है ये त्योहारों का देश इसे कहा जाता है। तो अच्छी बात है, कहना हमारे लिए उचित है, अच्छी बात है, कहना चाहिए कि हमारा देश इतना अच्छा है कि इसे त्योहारों का देश भी कहा जाता है। हमारे देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। जो हमारा देश है यहाँ पे कई त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक है गाइस। तो हमारे देश में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक। त्यौहार घर परिवार में खुशियाँ लाते हैं। जो त्यौहार है ना, ये घर परिवार में खुशियाँ लाते हैं। वे त्यौहार जो किसी धर्म से संबंधित हो, धार्मिक त्यौहार कहलाते हैं। जो भी त्यौहार हो किसी धर्म से संबंधित अगर हैं तो वो धार्मिक त्यौहार कहलाते हैं। हमारे जीवन में धार्मिक त्यौहार हैं। हमारे जो जीवन है इसमें धार्मिक त्यौहार है। जैसे आपको यहाँ पे पहला दिखाई दे रहा है होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, गुरुपूर्व, ईद, पोगल, ओणम आदि। ठीक है। ओणम आदि। अब यहाँ पे हम होली की बात करते हैं। तो होली क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें यहाँ पे पता चल जाएगी इस छोटे से पैराग्राफ में। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है। जो होली है रंगों का त्यौहार है, बिल्कुल सही। इसमें हम रंग वंग उड़ाते हैं, बहुत खेलते हैं। मैं भी खुद खुशी से खेलता हूँ, बहुत टाइम खेलता हूँ, पूरा दिन खेलता रह जाता हूँ, फिर भी कम पड़ जाता है मेरे लिए तो। ठीक है। तो यहाँ पे यह त्यौहार रंगों का त्यौहार है, बिल्कुल सही। होली का त्यौहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। जो होली का त्यौहार है ना, ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली का त्यौहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। जो होली का त्यौहार है मार्च के महीने में मनाया जाता है और 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलाई जाती है, पहले दिन होलिका जलाई जाती है, दूसरे दिन होली रंगों से खेलते हैं। ठीक है। तो पहले दिन होलिका जलता है, दूसरे दिन होली रंगों से हम खेलते हैं। तो 2 दिन का ये त्यौहार होता है, इस पर ध्यान देना। होली पर गुलाल तथा रंगीन पानी एक दूसरे पर डाला जाता है। तो आप लोग तो देखे होंगे गुलाल तथा रंगीन पानी एक दूसरे पर डाला जाता है, लेकिन मेरे तरफ ना तो कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर गोबर से खेलने लग जाते हैं। अब बताइए मैं देख देख के हंसता रहता हूँ कि यार गोबर से खेलने लग रहे हैं। कोई मिट्टी में लिटा देता है, कोई यहाँ पे पटक के मार रहा है, कोई किसे कहाँ गिरा के मार रहा है। ऐसा होता है हमारी तरफ होली भाई। ये हालांकि इसे लिखा गया है इसमें, लेकिन आज के समय में होलियाँ ऐसे होती नहीं है। कहीं मिट्टी में लिखे रहे हैं तो कहीं कहाँ पे लिखे रहे हैं, कहीं कहाँ पे लिखे रहे हैं। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिखने का सही है, पर कुछ अलग तरीके से ही होली हो जाता है हम लोगों का तो ना। होली पर गुलाल तथा रंगीन पानी एक दूसरे पर डाला जाता है। ठीक है, सही है। सभी व्यक्ति एक दूसरे को होली मुबारक कहते हैं। ऐसा तो कोई कहता नहीं, पहले मारपीट कर लेते हैं खेल कूद के, उसके बाद करते हैं, मुबारक बोलते हैं। हालांकि यहाँ बोला जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छे लोगों में जैसे कि कुछ लोग अच्छे, हम भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ ये सब तो बाद में करते हैं। मतलब यहाँ पे सभी को, व्यक्ति को, एक दूसरे को होली मुबारक कहते हैं, कहते भी हैं। सही है। मैं खुद कहता हूँ। जैसे आपको, हम लोग तो कुछ इस तरह कहते हैं कि जाएंगे चंदन लगा के पैर छुएंगे, तो उसे वहीं पे बोलते हैं कि हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, इस तरह से कुछ बोला जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप करना चाहिए कि हम जब भी बड़ों का, मतलब होली के दिन या दीपावली के दिन, हमें जाना चाहिए, बड़ों का सम्मान, मतलब पैर छूना चाहिए। और जैसे कि होली का दिन है
तो आपको क्या करना है, चंदन लगा के थोड़ा सा वो करना चाहिए, पैर छूना चाहिए, बड़ों का पैर छूना चाहिए, छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए, और जो के बराबर होते हैं उनसे हाथ मिलाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह आपको उसमें भी करना चाहिए। होली में, जैसे होली में हो गया, और अगर आपको दीपावली है तो वहाँ पे चंदन लगाना चाहिए। तो आपको जो भी है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, दीपावली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फिलहाल तो आपकी बात हो रही है होली की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि होली मुबारक कहते हैं। ठीक है, यह त्यौहार गरीब अमीर सभी के द्वारा समान रूप से मनाया जाता है। जो ये त्यौहार है होली, ये गरीब और अमीर सभी के द्वारा मनाया जाता है समान रूप से। ठीक है, तो गाइस अभी यहाँ पे देख रहे हो कुत्ता भौंकने लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ रात का समय हो रहा है तो कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो उसे हम इग्नोर करते हैं, अभी हम यहाँ पे टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है, तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं दशहरा। अब बात करते हैं यहाँ पे दशहरा की। तो दशहरा हमारा दूसरा जो त्यौहार है यहाँ पे आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो होली हमने देखा, उसके बाद दशहरा देखते हैं। तो दशहरा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। जो दशहरा हमारा है ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है, हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हमारा ख्याल से दशहरा होता है, उसके बाद दीपावली होते हैं, मतलब यही सब होता है। तो जो हमारा दशहरा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है, यह त्यौहार सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो दशहरा है ये सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। उसके बाद नवंबर में जाके मेरे ख्याल से दीपावली आती है। मेरे ख्याल से क्या, दीपावली नवंबर में ही पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दशहरा, तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद दीपावली पे चलते हैं। ठीक है, दिवाली नीचे है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दशहरा पढ़ लेते हैं। तो दशहरा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार सितंबर या अक्टूबर में मनाया जाता है। यह त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। ठीक है, यह जो दशहरा है ये अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक है। इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। ठीक है, तो जो दशहरा है किस लिए मनाया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इस दिन जो श्री रामचंद्र जी ने ये रावण का वध किया था, तब जाके हम दशहरा मनाया जाता है। मतलब उस समय युद्ध करके उन्होंने लौटे थे, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब राम का वध किया था। सारे देश में नवरात्रों तक रामलीला होती है। सारे देश में नवरात्रों तक रामलीला होती है, और 10वें दिन मेले में रावण मेघनाथ, 10वें दिन रावण, ठीक है, 10वें दिन मेले में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अगर छोटे बच्चे हो तो आपको देखा होगा कि पुतले जलाए जाते हैं ना। तो ये सब इसी की वजह से होता है, यही सब होता है। मतलब रावण का यहाँ पे जलाया जाता है, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। बंगाली लोग दशहरे को दुर्गा पूजा के नाम से मानते हैं। जो बंगाली लोग होते हैं दशहरे को दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। एक सेकंड गाइस, तो फिर क्या होता है यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे दशहरा देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं दिवाली। इंग्लिश में दिवाली कहते हैं, हिंदी में दीपावली कहते हैं इसे। यहाँ पर आपको होली देखा हम लोगों ने, उसके बाद दशहरा यहाँ पे देखा। क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्या सीखा आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सब जानकारी रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी हमने क्या सीखा ये भी हमें ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे दीपावली के बारे में सीखते हैं। दीपावली का पिक्चर आपको दूसरे पेज में दिखाई देगा। तो दीपावली यहाँ पे क्या है कि दीपावली अथवा दिवाली एक ही होता है, दीपकों का त्यौहार है। दीपावली अथवा दिवाली दीपकों का त्यौहार कहलाता है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह दशहरे के 20 दिनों के बाद मनाया जाता है। यह दशहरे के 20 दिनों बाद मनाया जाता है। ठीक है, जो दशहरा होता है उसके 20 दिन बाद मनाया जाता है। मतलब एक के बाद एक त्यौहार पड़ता है, इसको ध्यान दीजिएगा। कि जो आपको फिर से देखते हैं यहाँ पे, दीपावली अथवा दिवाली दीपकों का त्यौहार है। जो दीपावली अथवा दिवाली है दीपकों का त्यौहार है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्यौहार है। हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार ये मनाया जाता है दिवाली। ठीक है, यह दशहरे के 20 दिन के बाद मनाया जाता है। जो दशहरा ये है इसके 20 दिन बाद ये पड़ता है, जस्ट 20 दिन बाद दिवाली पड़ता है। ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कब मनाया जाता है, ये सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है। तो जस्ट 20 सितंबर अक्टूबर के बाद यहाँ पे 20 दिन के बाद एक दिन मनाया जाता है। सितंबर में अक्टूबर में किसी दिन भी मनाया जाता होगा, उसके बाद यहाँ पे 20 दिन बाद आपका दिवाली पड़ता है। ठीक है,
और 14 वर्ष वन में बिताने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। रावण का वध करने के 20 दिन, ठीक है, किस लिए मनाया जाता है इसमें दिखेगा, तो 20 दिन बाद क्यों मनाया जाता है, ठीक है, 20 दिन। अब क्या होता है कि 20 दिन यहाँ पे क्या होता है यही देखेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे पहुँचे थे कि 20 दिन, ठीक है, 20 दिन बाद वह वापस लौटे थे। अच्छा, 20 दिन बाद वापस लौटे थे तभी ठीक है, अयोध्या के लोगों ने श्री राम की अयोध्या के लोगों ने श्री राम की वापसी के उपलक्ष्य में दीपकों को जलाकर खुशियाँ मनाई थी। इस अवसर पर लोग घरों की सफाई करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। रात में दीपमाला, मोमबत्तियाँ और बिजली की झालरों से सजावट करते हैं। सब लोग नए वस्त्र पहनते हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे को मिठाइयाँ तथा उपहार भेंट करते हैं, ठीक है, सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ तथा उपहार भेंट करते हैं। तो मुझे भी मिठाइयाँ मिला है, मुझे भी दीपावली को मिलता है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को भी खाते होंगे, भेंट करते हैं एक दूसरे को दीपावली के दिन, मिठाई खाते हैं, पटाखा वड़ाखा छुड़ाते हैं, आप लोग भी छुड़ाते होंगे। बच्चे पटाखे जलाते हैं। रात में लोग गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये भी मैं भी करता हूँ, तो आप लोग भी करते होंगे कि बच्चे पटाखे जलाते हैं। मैं बच्चा तो नहीं हूँ फ़िलहाल, तो मेरी भी उम्र हो गई है कल लगभग। फ़िलहाल तो मैं इस एज में हूँ, ना ही मैं बच्चा हूँ ना ही बहुत बहुत बड़ा हूँ, मतलब अभी कुछ उम्र इस तरीके का है तो बीच का हूँ कहने का मतलब। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक है, तो लक्ष्मी जी का पूजा भी किया जाता है। तो पूजन की मिठाई का प्रसाद लोगों को में बांटा जाता है, ठीक है गाइस। तो जो पूजा हो जाता है तो वहाँ पे लोगों में मिठाई भी बांटी जाती है, कहने का मतलब जो प्रसादी होती है उसे बांटी जाती है, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, दीपावली। अब दीपावली के बारे में हम लोगों ने सीख लिया, तो दीपावली का क्या इंपॉर्टेंट था हमने सीखा आगे, ठीक है। तो अभी हमने 3 चीज़ सीखा। पहला चीज़ क्या था आपका, तो पहला चीज़ यहाँ पे आपका होली था। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपका था दशहरा, और तीसरा चीज़ आपका क्या था यहाँ पे, दीपावली। चौथा पॉइंट क्या है यहाँ पे आता है, ईद आता है। ईद हमने देखो, ईद हम लोगों में नहीं मनाया जाता, मैं तो वो हूँ, तो यहाँ पे जो मुसलमानों में मनाया जाता है ईद, तो ईद मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। जो ईद है वो मुसलमानों का महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो मैं तो नहीं मनाता, मैं तो हिंदू हूँ इसलिए मैं नहीं मनाता। तो यह प्रसन्नता, परोपकार और भाईचारा का संदेश देता है, ठीक है। यह त्यौहार रमज़ान के पवित्र महीने के पश्चात आता है। मुसलमान इस एक महीने में रोज़ा व्रत रखते हैं। जो मुसलमान होते हैं इस एक महीने में रोज़ा व्रत रखते हैं। रोज़ा व्रत होता है इन लोगों का, एक महीने में रखते हैं यार, कहने का मतलब एक महीने में रोज़ा व्रत रखते हैं, मतलब एक महीने तक शायद। ईद के त्यौहार पर मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं। जो ईद का त्यौहार होता है उस दिन मुसलमान जो होते हैं ना, वो नए कपड़े पहनते हैं और एक साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं। एक साथ मंदिर में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। घरों में सेवइयाँ खिलाते हैं। सब एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस तरह मिल रहे हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ईद होता है, मुसलमानों का त्यौहार होता है, जो कि इनके में बहुत शिद्दत से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जिस तरह हमारे मतलब हम हिंदुओं में दिवाली बहुत ज़्यादा मज़े से धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह इन लोगों में ईद बहुत खुशी से मनाया जाता है। हमने देखा भी है मनाते हुए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा क्या है कि आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्रिसमस आ रहा है, जी हाँ। तो अब हमारे यहाँ पे आ रहा है क्रिसमस। क्रिसमस कितना इम्पोर्टेंट है ये भी आप देख लेते हैं। ओ शिट, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा गाइस। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फ़ोन है ना वो हिल गया थोड़ा सा। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यह क्या पे है, यहाँ पे क्या है, क्रिसमस, ठीक है। तो गरीब लोगों में भोजन तथा वस्त्र आदि बांटे जाते हैं। ये क्रिसमस तक, यहाँ तक क्रिसमस था, वो था सो ईद था, क्रिसमस स्टार्ट होता है। तो क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है। यह हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। जो क्रिसमस हो ईसाइयों का त्यौहार है। क्रिसमस को, अच्छा, तो ये ईसाइयों का त्यौहार है, ठीक है।
त्यौहार है, यह हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे मनाया है क्रिसमस, बहुत धूमधाम से मैं मनाया हूँ क्रिसमस को। हमने ड्राइंग वगैरह भी बनाया है। तो हम वहाँ पे उस समय एक इंस्टीट्यूट पे रहते थे, बहुत वहाँ के मुझे अभी तक याद है कि मैं एक इंस्टीट्यूट पे पढ़ता था, कंप्यूटर कर रहा था। तो वहाँ पे मैं बहुत खुशी से मनाया था क्रिसमस को, मुझे अभी भी वो दिन याद है। और वैसे भी मनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर सबसे ज़्यादा वहाँ पे मैं खुश होकर मनाया था। ठीक है, तो ड्राइंग व्राइंग बहुत अच्छा अच्छा बनाया था क्रिसमस पर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस दिन ईसाई लोग अपने घरों को सजाते हैं, आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं घरों और, ठीक है, घरों और गिरजाघरों को मोमबत्तियों से सजाया जाता है। तो ये जो आते हैं, ये भी तो लेके आते हैं गिफ्ट विफ्ट। आपको कभी मिला है? अंकल हैं, ये लेके आते हैं, मुझे तो नहीं दिए अभी तक, आप लोगों को शायद मिला होगा। शायद मिला हो तो बताना कमेंट में जी, ठीक है। ये अगर आप लोगों को गिफ्ट दिए हो तो। क्रिसमस ट्री की बिजली के रंगीन बल्बों और खिलौनों से सजाते हैं। रात को गिरजाघरों में एक साथ, रात को एसएमएस आ रहा है गाइस, तो रात को गिरजाघरों में एक साथ प्रार्थना करते हैं। इस त्यौहार पर सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए विभिन्न उपकार, ठीक है, विभिन्न उपकार लाते हैं। तो इसका क्या नाम था? ये जुड़ाऊ का नाम था सेंटा क्लॉज। मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को देख रहा था कि आप लोगों को पता है कि नहीं। सेंटा क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, सेंटा क्लॉज ही लेके आते हैं बहुत कुछ। तो आप लोगों को दिए हो तो बताना, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिए इन्होंने, आए ही नहीं मेरे घर कभी। आए होते तो शायद देते। ठीक है, आप लोगों के घर हो सकता है गए होंगे सेंटा क्लॉज जी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लाते हैं, सभी व्यक्ति नाचते तथा गाते हैं। मध्य रात्रि में दावत होती है। सभी व्यक्ति होते हैं जो नाचते तथा गाते हैं। मध्य रात्रि में दावत होती है, जिसमें केक काटा जाता है, जिसमें केक काटा जाता है। गुरु पर्व, अब गुरु पर्व क्या होता है? यह 10 गुरुओं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सिखों का त्यौहार है। सिख एवं अन्य लोग गुरुद्वारे जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहब के सामने शीश झुकाते हैं। बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। प्रत्येक गुरुद्वारे में सामूहिक खाना लंगर की व्यवस्था की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। अगर ये चीज़ें अभी तक आप लोगों को नहीं पता थी तो आज पता चल गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। आपको इनमें छोटे छोटे अगर टॉपिक, अगर छोटे छोटे अगर चीज़ें फाइंड करने लगो ना, इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने सिर्फ इसी वीडियो में सीखा है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें से थी जो आप लोगों को नहीं पता थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, याद रखें सिर्फ इतना तक, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ पे। होली, दीपावली, दशहरा, ईद, गुरु पर्व तथा क्रिसमस हमारे धार्मिक त्यौहार हैं। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो त्यौहार है ये हमारे धार्मिक त्यौहार है। होली रंगों का त्यौहार है। यह फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, होली रंगों का त्यौहार या फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। दशहरे का त्यौहार श्री राम की रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरे का त्यौहार श्री राम की रावण पर विजय पर मनाया जाता है। जो दशहरा का त्यौहार है श्री राम की विजय पर मनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे क्या है कि, एक सेकेंड गाइस, फिर क्या होता है यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे, दीपावली दीपकों का त्यौहार है। इस दिन श्री राम 14 वर्ष की वनवास अवधि पूरी कर अयोध्या लौटे थे। इस पर ये दीपावली जो मनाया जाता है, 14 वर्ष के बाद वो वनवास से लौटे थे जब अयोध्या, तो इसलिए यहाँ पे मनाया जाता है दीपावली। ईद रमज़ान के पवित्र मास के ख़त्म होने पर मनाई जाती है। जो ईद है रमज़ान के पवित्र मास ख़त्म होने पर मनाई जाती है। मुसलमान 1 महीने का रोज़ा व्रत रखते हैं। मुसलमान 1 महीने का रोज़ा व्रत रखते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है जो प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु पर्व सिखों का त्यौहार है। इस दिन गुरु
द्वारे में लंगर बांटा जाता है। ठीक है, तो टॉपिक था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हमने इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा? इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा हमारे भारत की जो हमारे भारत में जो प्रसिद्ध जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, किस लिए मनाए जाते हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने यही सीखा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिला होगा, जैसे कि त्यौहार से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।